गब्बर सिंह और सुरेश सिंह, इन बहादुर भाइयों की जोड़ी की चर्चा आज पूरे जिले में है। हर कोई इनकी बहादुरी का मुरीद नजर आ रहा है। ऐसा होना लाजमी भी है। इन दोनों भाइयों सुरेश सिंह और गब्बर सिंह ने अपनी जान पर खेलकर अहमदाबाद नाव हादसे में 8 लोगों की जान बचाई थी। यह दोनों भाई ही थे कि ये 8 लोग आज हम सबके बीच जीवित हैं। घटना 19 जनवरी की है, जिस दिन अहमदाबाद में यह भीषण नाव हादसा हुआ था। इन दोनों भाइयों को सम्मानित करने के लिए केबीसी द्वारा अपने कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में सबसे पहले केबीसी महानिर्देशक ललित अग्रवाल द्वारा दोनों भाइयों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। उसके बाद केबीसी की ओर से दोनों भाइयों को पुरस्कृत भी किया गया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वो दोनों बहादुर भाई, साहसी भाई, जिनकी चर्चा पिछले 7 दिनों से पूरे जिले में हो रही है। सिर्फ जिले में नहीं, पूरे सूबे में और पूरे देश में हो रही है। यही वे दोनों बहादुर भाई हैं जिन्होंने उन 8 लोगों की जान बचाई जो 19 जनवरी को अहमदाबाद में एक नाव हादसे में डूब रहे थे। शायद अगर ये दोनों भाई नहीं होते तो 8 लोग आज इस दुनिया में नहीं होते। इन दोनों भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर गंगा की उफनती लहरों के बीच अपनी नाव लेके गए थे और उन्होंने इन दोनों की जान बचाई। आज केबीसी न्यूज में इन दोनों का हम स्वागत करते हैं और इन्हें आज हम सम्मानित करेंगे और केबीसी न्यूज की ओर से पुरस्कृत भी करेंगे। पहले इस घटना के बारे में हम इन दोनों भाइयों से जानते हैं। इन दोनों भाई का नाम है सुरेश सिंह और गब्बर सिंह। सुरेश सिंह बड़े भाई हैं और गब्बर सिंह छोटे भाई। तो हम इनसे जानते हैं कि वो घटना हुई कैसे और कैसे इनको पता चला कि वो घटना हो रही है, कैसे जाना जाए। सुरेश जी, आप बताइए कि सबसे पहले कैसे पता चला कि वो नाव आप डूब रही है, कैसे देखा और घटना कैसे कैसे हुई, आप पूरा डिटेल में आप बताएं। सर, हम जैसे गए थे वहाँ शौचालय देखे, वहाँ नाव खुल गया है, तो वहाँ पर नाव देख खुला हुआ, तो हम अपना भाई के बोले जे देखो एक ठो नाव गया है। तो हम अपने भाई भी एक बार आए, आकर देखते हैं। भाई गब्बर को बोले? हाँ, गब्बर को। जे देखो वहाँ नाव जा रहा है, वो नाव लगता है जो डूब जाएगा। तब जाकर हमारा भाई भी आया, बस नाव जा थोड़ा देर में जाकर नाव बैठ गया। तो हमारा भाई हम मिलकर दोनों खेप कर डांड से छोटा वाला पतीला से खेप कर गए। तो ये नाव आप किसका नाव लिया? आप बता रहे थे कि शंभू सिंह का। सर, आपका अपना नाव क्या हुआ था? हमारा नाव में पानी हो गया था सर। तो आपका नाव छोटा था या बड़ा था या मोटर से चल रहा था क्या? हमारा नाव मोटर से नहीं चल रहा था, उसमें नाव में पानी है, अब मोटर बैठा हुआ नहीं था, उसलिए हम लोग शंभू सिंह के नाव वहाँ देखे मिला। तो शंभू सिंह का नाव मोटर से चल रहा था? नहीं सर। तो आप लोग चप्पू से चला के ले गए? हाँ जी सर, चप्पू से। और नाव कितना हाथ का था आपका नाव, जो शंभू सिंह वाला जो लेके गए? वो 12-13 हाथ का। 12-13 हाथ का नाव हाँ, था। छोटा नाव था यानी? छोटा था। और जो नाव गया था आगे आके जिसमें जो डूब रहा था, वो क्या हाथ से चल रहा था कि मोटर से चल रहा था? वो मोटर से चलता था। वो उसका नाव का मालिक कौन था? गंगाधर सिंह। गंगाधर सिंह था, वही चला रहा था जी। वो कितना हाथ का नाव था? वही 12-13 हाथ से 14 हाथ का वही होगा। अच्छा, वो भी 13-14 हाथ का नाव, यानी बराबर ही था। हाँ, बराबर। उसमें कितना आदमी बैठा हुआ था? उसमें बैठा हुआ था आदमी तो सर हम लोग देखा हुआ तो नहीं थे जो कितना आदमी बैठा है, लेकिन रिपोर्ट बताता था जो उसमें छाके थे तो 18 आदमी बैठा हुआ था, रिपोर्ट बता रहा है। हाँ। एक नाव गंगाधर सिंह 19 आदमी था जी। तो आज तुम लोग गए तो कहाँ गए नाव लेके? नाव लेके हम लोग दरिया में गए छकने के लिए। वहीं पे छकने मतलब वो लोग को निकालने के लिए वो बीच नदी में गए जहाँ डूब रहा था? जी। ठीक है, तो वहाँ खूब हवा चल रहा होगा? खूब हवा, तूफान हवा था सर, और लहर पानी भी खूब थे। तो तुम लोग को डर नहीं लगा? आप लोग को? हम लोग डर नहीं सोचे थे, जब आदमी डूब रहा है तो हम लोग उसको डर अपना शरीर में हमारा खुद, हम लोग खुदे नहीं बोला जो डर नहीं है, चलो जाने होगा तो जाने होगा, दोनों भाई की। हाँ गब्बर, आपको भी डर नहीं लगा? नहीं सर, जान अपने जख्म में डालकर वो लोग के हम छाकने की है। छाकने मतलब निकालने के लिए गए? हाँ, तो डर नहीं लगा कि मेरा तुम लोग का नाव डूब जाएगा, ऐसा मन में नहीं आया? नहीं, ऐसा मन में जो दिया था तो उन लोगों के जिंदा हम नहीं देखते। 8 लोग जो हम देख रहे हैं उन लोगों के जिंदा हम नहीं देख पाते। अच्छा, तो जब तुम लोग तो नाव लेके गए तो वहाँ क्या देखे जाके? जब वो नाव डूब गया था पहले वाला? हाँ, वो नाव पूरे डूब गया था, पानी में था, चला गया था अंदर? हाँ, अंदर चला गया था। तो हम लोग नाव नहीं दिखाई पड़ रहा था? नहीं, नाव नहीं दिखाई। तो नदी के बाहर क्या दिख रहा था? खाली 2-4 आदमी जितना था वही आदमी लौक रहा था और सिर्फ बेग रेत लौक रहा था। तो हम लोग चिल्ला रहा था वो लोग? हाँ, वो लोग चिल्ला रहा था। क्या बोल रहा था वो? इधर आओ, इधर आओ। तो हम लोग तक ये छाक छुप कर जितना आदमी था
उतना हम लोग धर कर छाक उकर देखे अब नजारा घुरा कर मतलब आदमी नहीं अब तो तुम लोग जो छाक रहे थे आदमी को नदी से निकाल रहे थे, हाँ पकड़ पकड़ के नाव पे खींच रहे थे। पकड़ पकड़ के नाव पे खींच रहे थे। अच्छा, नदी में नहीं उतरे तुम लोग? नहीं नदी पे हम लोग उतरते तो खुद हम लोग का भी जान चल जाता। अच्छा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके निकाल उन लिए। लोगों को खींच रहे थे। हाँ खींच रहे दोनों भाई खींच रहे थे। थे। दोनों भाई खींच रहे थे। तो नाव कौन संभाला? नाव हमारा बड़ा भाई संभाला, हम खींच रहे थे। अच्छा, और तो कभी कभी सुरेश सिंह भी खींच रहा होगा, तुम संभाल रहा होगा, हाँ दोनों मिल के। दोनों मिल के। तो कितना आदमी को बचाया? 11 लोगों को छाके निकाल। 11 लोग को बाहर निकाला। हाँ 11 लोग को छाकने का मतलब होता है भात नदी से खींच के बाहर निकाला। हाँ नदी से खींच के हाँ, बाहर तो 11 लोग में जिंदा कितना था? 11 लोग में 8 लोग जिंदा था और 3 का 100 मिला, 3 मर चुका था। 3 मर चुका था। 8 निकाल लिए थे। 8 निकाल लिए। 8 आज जिंदा है। 8 बाद जिंदा है। तो फिर ये कितना बजे का घटना? सुबह 8 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे रविवार के दिन था। हाँ अच्छा, नाव लेके गए तो तुम लोग जल्दी फिर लेके वापस किनारे में आ गए? हाँ आपस किनारे में हम लोग आ गए। अच्छा, कितना कब बजे वापस आए? वह करीब 8 पौने 8 बजे मतलब यही हम लोग घड़ी नहीं देखे? नहीं घड़ी हम लोग टाइम नहीं नहीं देखे। देखे। मोबाइल टोबाइल हम लोग पासे में नहीं था तो इसीलिए सोचे कि मतलब टाइम से यहाँ से नहीं घर से खुला है, हाँ। मतलब उतना टाइम का घटना लगता है वहां से हो गया तो हम लोग आइडिया से मतलब अपना देख लिए यहाँ के नाव अच्छा, पर से। उसका जो नाव का मालिक था जो चला रहा था वो आदमी कहाँ है? वो अभी सब घर पे है। वो बच गया? हाँ वो भी बच वो गया। कैसे बचा? वो भी टेर के निकल गया। वो तैर के गंगा पार चल गया था? नहीं गंगा पर नहीं, दीरा पर था, उसको आदमी धर के लेके आया। इधर आया? हाँ। वो अलग आया? हाँ। 8 के अलावा हाँ वो अलग बचा? हाँ। इधर 18 में 8 तुम लोग बचाए? नहीं उसी का लेकर हम लोग नाई ले जा रहे थे पहले, मतलब मोटर वाला नाई वहां पे पहुंच गया। ओ, उसको पास मोटर वाला नाव पहुंच गया था। हम वो नाव कौन लेके गया मोटर वाला? अब गाँव का था, हम लोग उतना तो चीन जान नहीं अच्छा, था। वहां पहुंच गया था वही वही घटना पे? हाँ। वो भी किसी को बचाया? हाँ वो किसको बचाया? वो गंगाधर के बचाया था। वो गंगाधर को बचाया। माझी माझी भाग रहा था हाँ हाँ, तो उसी को छाक के लेकर आया था। गंगाधर को वो छाक के लाया। 8 को तुम लोग बचाए। हाँ बाकी 3 का लाश लाए हाँ और 7 को डूब गया था, जिसमें 6 का लाश मिल गया, एक अभी भी नहीं बचा हुआ है। हाँ, एक बात। एक अभी भी नहीं मिला हुआ। नहीं, ये सचमुच इन दोनों भाइयों ने जो काम किया, फिल्मों में देखने को मिलता है, कहानियों में सुनने को मिलता है, किताबों में पढ़ने को मिलता है, लेकिन कटिहार में ऐसे इन दोनों भाइयों ने जो बहादुरी का कारनामा कर दिखाया है, शायद इसकी कल्पना आप और हम तो नहीं कर सकते। लेकिन जितनी इन दोनों भाइयों की तारीफ की जाए उतनी कम है, और इसीलिए हमने सोचा कि केबीसी महापरिवार की जिम्मेदारी है कि ऐसे बहादुरों को पुरस्कृत और सम्मानित करें, ताकि आज के युवा और लोग इस दिशा में आगे बढ़ें। इससे तो कहा जाए कि आज हमारा पूरा देश राजनीति से गलत टाइप की राजनीति में डूब गया है, लेकिन इन दोनों भाइयों का नमूना या उदाहरण ऐसा है कि लोग इनसे प्रेरणा लेके इस दिशा में अपना योगदान भी दे सकते हैं। सबसे पहले आइए हम इन दोनों भाइयों को सम्मानित करते हैं। सुरेश जी आइए, आप ये बड़े भाई हैं सुरेश जी, आपका बहुत बहुत सम्मान है सुरेश जी। आप जैसे लोग जिले में है तो हमारा जिले का गौरव बढ़ता है। गुटर से अरे गब्बर जी, आप तो सोले वाले गब्बर हैं जी सर। उससे दुनिया डरती थी, आप दुनिया की जान बचाते हैं। वो लोग जनों की जान लेता था, लेकिन आप जान बचाते हैं। सही गब्बर आप हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सम्मानित करके। हम लोग का केबीसी का गौरव बढ़ रहा है आज। और ये छोटा सा उपहार आपने सुरेश जी, बड़े भाई आप हैं। गब्बर जी आप छोटे हैं, नाम आपका ज्यादा, लेकिन दोनों भाइयों का इसमें योगदान है। सही मायने में तो सुरेश जी ने ही देखा और आपको प्रेरित किया ले जाने के लिए, और आपने भी एकदम ताल से ताल मिला के इनका साथ दिया और दोनों मिलकर 8 लोगों की जान बचाई। केबीसी महापरिवार आपके इस योगदान के लिए सचमुच दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है। तो दोस्तों, कटिहार वालों, ऐसे ही बहादुर लोगों की आज हमारे समाज को जरूरत है, हमारे देश को जरूरत है। हम इन दोनों भाइयों का एक बार फिर इनके इस साहसिक काम के लिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आपको बता दें, क्या जिला प्रशासन ने भी इनको सम्मानित किया। 10-10 हज़ार का 2 चेक दिए दोनों भाइयों को, फोटो फ्रेम का भी पुरस्कार दिया है और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। आइए वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। आपने देखा भाइयों, इन दोनों भाइयों के से भाइयों का आज पूरा जिला मुरीद है। लगातार इनको सम्मानित करने का दौर जारी है
और उम्मीद करते हैं कि लोग आगे आएंगे और सम्मानित करेंगे ताकि हमारा समाज फिर ऐसे कामों में अपना योगदान देता रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। इसके बाद जनसुराज के कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा द्वारा भी दोनों भाइयों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करने के साथ साथ अपनी ओर से पुरस्कार भी प्रदान किए गए। उन्नीस जनवरी रविवार को अहमदाबाद के निकट गंगा में जो नाव दुर्घटना हुई थी, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। 9 लोगों का शव भी बरामद हो गया, 1 लोग का शव भी बरामद नहीं हुआ है। कल घटनास्थल पर हम लोग गए थे तो जानकारी मिली थी 8 लोगों को यहाँ के गंगा घाट के गोला घाट के नजदीक के गब्बर सिंह और सुरेश कुमार दोनों भाइयों ने जान पर खेलकर 8 लोगों की जान बचाई थी। कल हम लोग घटनास्थल पर जाके प्रयास किए थे लोग मिलने का, मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज जानकारी मिली कि केबीसी महापरिवार द्वारा इन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं भी आया, मैं भी इनसे मिलना चाहता था, इन्हें सम्मानित करना चाहता था, देखना भी चाहता था, मिलना चाहता था। मेरा इन लोगों को प्रति यही कहना है कि जिस अपनी जान पर खेलकर आपने जो बहादुरी वाला साहसपूर्ण कार्य किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। साथ ही मैं सरकार से यह भी मांग करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे बहादुर नौजवानों को सरकार अपने स्तर से कहीं ना कोई सरकारी नौकरी प्रदान करे, ऐसी मेरी सरकार से मांग है। अभी कुछ दिनों पहले जो अहमदाबाद में नाव दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 9-10 लोगों की मृत्यु हो गई, उसी दौरान ये जो 2 भाई हमारे साथ में आए हुए हैं, इन दोनों ने अपना जज्बा दिखा के उस भीषण दुर्घटना में नाव लेके यहाँ से अपने घर से नाव लेके वहाँ गए और वहाँ जाके जो डूबते हुए लोगों को पानी से निकाल के उन लोगों को बचाने का प्रयास किया। और उस बचाने की कड़ी में लगभग 8 से 9 लोगों को इन लोगों ने सुरक्षित वापस भी ले आया। किसी कारणवश 2-3 लोग नहीं बच पाए, लेकिन उन लोगों का ये जो बचाने का जज्बा था, उस जज्बा को देखते हुए हमारे जनसुराज के कटिहार के संस्थापक सत्यनारायण शर्मा जी ने एक मुहिम अपने तरफ से ये चलाई कि क्यों ना उस जज्बे को सलामी दिया जाए, उनको इन दोनों भाइयों को सम्मानित करके। तो उसी कड़ी में आज मैं अपने गार्जियन स्वरूप सत्यनारायण शर्मा जी के साथ में यहाँ पे आया हूँ और इनको सम्मानित कर रहा हूँ। जितना हम लोग के सम्मान मिला, बहुत हम लोग का देख के अच्छा हुआ। दुनिया भी बहुत मानता है कि अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग के सम्मान हो गया। इससे आगे भी होगा तो हम लोग दुर्घटना में नज़ारा दिखाई देगा तो हम लोग कहीं भी जान लगा के अपने जान जोखिम में मतलब जाकर उन लोगों के हम अपने नदी किनारे में रहे घर है तो जरूर हम लोग देखने के लिए जा सकते हैं, छाक भी सकते हैं। इसी क्रम में राजद नेता और वरिष्ठ प्रोफेसर सह पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो और राजद प्रदेश महासचिव मोहम्मद जाहिद द्वारा भी दोनों भाइयों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मौजूद नेताओं ने बिहार सरकार से यह मांग की कि ऐसे विशेषज्ञ गोताखोरों और साहसी लोगों को सरकार एसडीआरएफ की टीम में बहाली कर ले तो अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है। देखिए, हालांकि विगत 7-8 दिनों से कटिहार उस नाव दुर्घटना जो अहमदाबाद में मेघूटोला में गोला घाट पे जो दुर्घटना हुई है, सभी लोग मर्माहत हैं। दुर्घटना में कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोग लापता थे। प्रशासन ने कोशिश जरूर की, प्रशासन की सक्रियता पर हमको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करना है, लेकिन स्थानीय तौर पर वहाँ के ग्रामीणों ने जिस तरह से मदद की और विशेष तरह से ये दोनों बहादुर नौजवान सुरेश जी और गब्बर सिंह जी, हम लोग इनका केबीसी में ही हमने शायद इनका जो
प्रयास है, साहसिक प्रयास जो है, और इसको हम कह सकते हैं कि जान जोखिम में डाल के जो समय अभी खराब चल रहा है उस समय के विपरीत इसने पूरी ताकत लगा दी और 4-5 लोगों को, कितने लोगों को निकाला? 8 लोगों को इन लोगों ने अपना जान जोखिम में डाल के निकाला। 11 को, उसमें से 2-3 11 को निकाला। हाँ, निकाला तो 11, लेकिन 2-3 का सब निकला, बाकी की जान बचा ली इसने। हम मीडिया, विशेष तौर पर केबीसी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अद्यतन अपडेट जानकारी दी और इस दोनों बहादुर जाबाज जो ग्रामीण हलके में रहता है, रात दिन तो नदी में ही के किनारे रहने वाले लोग हैं, इन्होंने अपने हुनर का, अपने जो तैराकी का जो कौशल था उसको इसने साहस का पुट देकर सबकी जान बचाई। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज जो केबीसी के माध्यम से विभिन्न संगठनों के द्वारा जो दोनों को, सुरेश सिंह जी को, बहादुर सुरेश सिंह जी और गब्बर सिंह जी को सम्मानित किया गया, हमको जानकारी मिली। केबीसी के महानिदेशक, हम लोग कार्यक्रम में थे आज गणतंत्र दिवस समारोह में, तो कहा नहीं हम भी जाएंगे। हालांकि हम गांव तो नहीं पहुंच सके, पीड़ित परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार से हम अपील करते हैं कि पूरे परिवार को, ये जो सामान्य जो 4 लाख वाला है, इससे नहीं चलेगा। आप जांच भी कराइए कि कैसे दुर्घटना हुई और थोड़ा ज्यादा, ताकि परिवार का सहारा छिन गया है, इसलिए इन लोगों को अनुदान दिया जाए। और इनके परिवारों का मांगने के लिए तो हम 20 लाख 15 लाख, हमारा एक नेता 10 लाख मांगा है, तो हम वो नेता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं उससे भी ज्यादा जितना भी हो सके उस परिवार को, और इसको विशेष तौर पर इनको भी प्रोत्साहित करें ताकि और भी साहसिक कदम उठाने की प्रेरणा मिले दूसरे को। इन्हीं शब्दों के साथ हम केबीसी के महानिदेशक को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देते हैं और इन लोगों का जितना सम्मान किया जाए। केबीसी के अन्य स्रोतों से भी मिला है, हमारे साथ हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, हम लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, हम लोग दोनों आदमी चलेंगे और दोनों बहादुर तैराक और साहसी तैराक का हम अपने भाई प्रदेश सचिव जाहिद भाई और हम लोग सुरेश जी और गब्बर सिंह, नाम भी तगड़ा है गब्बर सिंह, ये तो सही में गब्बर वाला काम किया, शेर बब्बर का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं केबीसी के माध्यम से जो कार्यक्रम आज रखा गया है, गब्बर सिंह को और सुरेश जी को सम्मानित करने का, मैं केबीसी के निदेशक ललित अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कटिहार की ओर से, कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करके लोगों का बहुत मनोबल बढ़ाया है। देखिए, आज पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो या इंग्लैंड हो या भारत भी हो, सब लोग हथियार बना रहे हैं लोगों को मारने के लिए। एक से एक मिसाइल बन रहा है, लोग कैसे मरे। लेकिन ये गब्बर और सुरेश जी लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। इस युग में ये बहुत बड़ी बात है। पहले होता था, एक गब्बर का नाम था कि बेटा सो जाना तो गब्बर सिंह आ जाएगा, डर से सो जाता था। और आज कटिहार में एक ऐसा गब्बर है कि लोग अगर किसी मुसीबत में फंसता है तो उसको याद करता है कि अगर यहाँ गब्बर होता तो इतने लोगों को बचा लिया होता। तो इसके लिए हम लोग केबीसी के निदेशक ललित अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन दोनों को, इन लोगों जो सम्मानित किया गया है। और भी संस्था है कटिहार में, उसके माध्यम से भी जो डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, वो लोग भी इनको सम्मानित करें। और जो लोग मरे हैं, अभी तो हमारे नेता डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी ने कहा कि 10-10 लाख रुपया देना चाहिए। वो तो जितना भी पैसा आप दे दीजिए वो कम है, उसके लिए वो पूर्ति नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी जो उसके गार्जियन है उस पर कुछ जो दबाव है वो कम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, केबीसी को बहुत बहुत धन्यवाद।